बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुओं को श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी का संपूर्ण ध्यान इस श्री मौज को पूर्ण करने में लग गया। आपने वहाँ पर महात्मा धर्म नित्यानंद जी को प्रबंधक और भक्त अमरनाथ जी हैदराबाद वाले को सहायक बनाया और फरमाया, हमेशा ही यह सेवा कार्य यहाँ पर चलता रहे। प्रेमी गुरुमुख अर्थात बाहर से आए हुए संगत एवं श्री प्रयाग धाम के स्थायी निवासी प्रतिदिन यहाँ पर 1 घंटा सेवा के लिए अवश्य आए। सारा दिन सेवा में भाग लेने वाले सेवक दिलो जान से सेवा करें। ऐसे विशेष पूजनीय स्थानों की सेवा मिलना सर नहीं है। महापुरुषों की कृपा से ही ऐसे सौभाग्यशाली शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। आप श्री आनंदपुर में पर्व मनाकर शीघ्र ही श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाते। स्वयं श्री प्रयाग सरोवर के पावन तट पर विराजमान होकर अमृतमय प्रवचनों से इसके पावन गौरव का बखान कर सबके दिलों में नित्य नवीन उत्साह भरते। मन हरण लीलाओं से अत्यधिक उल्लास प्रदान करते। श्री दर्शन तथा सेवा के दुर्लभ सहयोग को प्राप्त कर प्रेमी गुरुमुख अपने भाग्य मनाते तथा इस विशेष सेवा के आनंद एवं अमीर खुशियों से अपनी झोलियां भरते। श्री प्रयाग सरोवर के तट महाप्रभु जी की प्रसन्नता एवं कृपा पाने का अद्वितीय सहयोग बन गया। देश विदेश में प्रेमी जन तन मन धन से यथासंभव सेवा भेंट करते हुए कृतार्थ हो रहे थे। रिद्ध्या सिद्ध्या नव निधिया चरण चेरी बन समर्पित हो रही थी। महापुरुषों की निष्काम सेवा में निष्काम भाव का समर्पण वह योगदान ही स्वीकार होता है। आपने इसी निष्काम सेवा का अदम्य पाठ सबको पढ़ाया। एक बार श्री वचन फरमाए, जिस धरती पर महापुरुष चरण रखते हैं, जहाँ पर प्रकट होते हैं, वह धरती पूजनीय बन जाती है। उनके श्री चरणों की रज को स्पर्श करते ही वह चरण धूलि बनकर मस्तक पर लग जाती है। इन्हीं स्मृतियों को कायम रखने तथा युग युगांतरों तक सच्ची खुशियाँ प्रदान कर आत्मा कल्याण का साधन जुटाने के लिए महापुरुष ऐसी रचना रचाते हैं और तीर्थ धाम बनाते हैं। इस प्रकार निष्काम सेवा द्वारा जन्म जन्मांतरों के बंधन कटते हैं। वे चिताते हैं कि हे जीव, आत्म कल्याण का एकमात्र साधन सत्पुरुषों की रहनुमाई तथा निष्काम सेवा, यह महापुरुषों का वरदान है और श्री आनंदपुर दरबार की बेमिसाल देन है जो दुनिया में अन्यथा नहीं मिल सकती। अतः इस स्वर्ण अवसर से पूर्णतः लाभ उठाते हुए जीवन को सफल बनाना है। इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता निहित है। इस प्रकार हर पर्व के पश्चात आप श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम में कृपा करते। साथ में कुछ गुरुमुख प्रेमी सेवा के लिए यहाँ साथ आते और बाहर से आए हुए संगत को श्री प्रयाग सरोवर की सेवा का महत्व सुझाते। सेवक सेवा वह श्री दर्शन करते हुए प्रत्यक्ष आत्मिक आनंद एवं सुख की अनुभूति करते। 1 वर्ष पश्चात अभी आधी
और 1 फुट तक भी खुदाई नहीं हो पाई थी। श्री प्रभु जी ने वहाँ पर आकर महात्मा जी से पूछा कि यह कार्य इतनी धीमी गति से क्यों हो रहा है। उन्होंने उत्तर दिया, स्वामी जी, यह जमीन इतनी पथरीली है कि इसकी खुदाई करना बहुत ही कठिन है। सारे स्थान में 4-5 फुट के स्थान से एक पतली परत भी चट्टानों से नहीं हटाई जा पा रही है। 2-4 स्थानों पर सुरंग लगाने पर भी कामयाब नहीं हुई। आपने वहाँ सेवकों से सेवा कराते हुए एक और विराजमान होकर स्वयं भी श्री भोग लगाया और सब गुरुमुखों को सामने बिठाकर नाश्ता करवाया। आपने फरमाया, जैसे भोजन करने से सारे शरीर में स्फूर्ति आती है, शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, ऐसे ही हर समय उत्सुकता की कमी गर्मी से सेवा करो। फिर देखो, ये पथरीली चट्टानों सेवकों के उत्साह के सामने नतमस्तक होती है कि नहीं। इस स्थान की जमीन तो कई हजार वर्षों से तपस्या करती हुई घड़ियां गिन रही है। महापुरुषों के चरण स्पर्श से उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई है। सेवकों से प्रभु की महिमा का गुणगान सुनती हुई यह प्रसन्न हो रही है। अब इसकी खुदाई करने में इतने साहस से जुट जाओ कि ये पत्थर की चट्टानें काली मिट्टी के टीले के समान बन जाए। श्री वचनों को श्रवण कर सब सेवकों में नव उत्साह और स्फूर्ति की नवीन तरंगे झनझनकाने लगी। श्री आज्ञा पाकर सब सेवक सेवा में जुट गए। सचमुच ही उस समय जब सेवक चट्टानों पर गेंदी मारने लगे तो वहां से टुकड़े टूट कर गिरने लगे। किसी भी पथरीले स्थान होने का आभास न हो रहा था। न प्यास लगी और न थकान हुई। दोपहर के समय भी किसी का मन छुट्टी करने की को न चाह रहा था। आधे घंटे में भोजन कर सब पुनः सेवा में जुट गए। साय समय पुनः महाप्रभु जी वहां पधारे। कार से नीचे उतरकर सबकी ओर निहारा। सबने खड़े होकर 2 मिनट श्री दर्शन किए और पुनः नव उत्साह से सेवा करने लगे। आप 1 घंटा वहां पर घूमते हुए सबको श्री दर्शन देकर हर्षा रहे थे। तत्पश्चात सबको अपने समीप बिठाकर भोग प्रसाद खिलाया। आपने फरमाया, महात्मा जी, देख लिया आज आधे स्थान पर चट्टानों की खुदाई कितनी सरलता से हो गई है। यह सब सेवकों की करामत है। महात्मा जी ने क्षमा मांगते हुए उत्तर दिया, प्रभु, यहाँ पर आप महापुरुषों की एक दृष्टि पड़ जाए, वहाँ से चट्टाने तो क्या पर्वत भी फूल के समान कोमल बन जाते हैं। स्वयं सब कुछ करते हुए बढ़ाई सेवक को देते हैं। त्रेता युग में सेवक हनुमान जी भी कहाँ इतनी शक्ति थी कि वे पूरे पहाड़ को हिलाकर हाथ पर उठाकर ले आते। भगवान श्री रामचंद्र जी की शक्ति ने हनुमान जी को बल दिया। उसकी भक्ति ने इस अद्भुत कार्य को कर दिखाया। यही आज हमारे हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी उसी स्वरूप में यह अनुपम लीला दर्शा रहे हैं। इस प्रकार आप प्राय समय निकालकर यहाँ की भूमि को पावन बनाते,
मधुर मुस्कान कृपा की चितवन से सबका मन हर्षाते, प्रेमी गुरुमुखों को सरसाते हुए सेवा में स्वर्णम अवसर प्रदान करते रहते। यद्यपि यहाँ पर बाहर की संगत अधिक समय के लिए नहीं ठहरती थी, फिर भी श्री आज्ञा अनुसार यह कार्य प्रगति की ओर अग्रसर होता रहा। सर्वज्ञ सब आश्रमों व निर्माण कार्य विशाल रूप ले रहे थे। दिन रात परमार्थ पथ पर अग्रसर हो आप नाम भक्ति की ज्योति घट घट में जगाने देश विदेश के कई नगरों और गांवों में पधारते, आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य को सरल भाषा में सत्संग प्रवचनों में फरमाते। श्री प्रयाग धाम में पर आई हुई संगत श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों से लाभान्वित होती है। आप इसी मध्य श्री प्रयाग सरोवर की सेवा में सम्मिलित गुरुमुख जिज्ञासु को इसके पुण्य एवं महानता से अवगत कराते। सन 1992 में आपने महात्मा जी को फरमाया कि अब तीव्र गति से इस सेवा में अंजाम दो। श्री प्रयाग सरोवर के आधे भाग की खुदाई के साथ अब संपूर्ण भाग में खुदाई व निर्माण कार्य आवश्यक है। श्री परमहंस दयाल जी की मौज को साकार करो। श्री आज्ञा सम्मुख रखकर दृढ़ विश्वास से सेवा करो। कुदरत की सारी शक्तियाँ स्वयं सहायक बनेगी। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु आपकी कृपा से हम यह कौतुक देख रहे हैं कि जब हम प्रातः सेवा करने आते तो यहाँ पत्थरों के ढेर लगे होते, कहीं पत्थरों में सुरंग लगाते, कभी कभी तो अंदर ही फट जाते, परंतु बाहर नुकसान नहीं पहुँचते। आपकी लीला अगम है। कुछ एक विदेश से आए हुए गुरुमुखों ने श्री चरणों में वहाँ की परिस्थितियों के विषय में विनय की तो आपका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने विनय की कि अगम अगोचर प्रभु जी की लीला का रहस्य समझ पाना बहुत कठिन है। विदेश में भी आप हमें कई विकट परिस्थितियों से उभारते हैं, नाम भक्ति के पथ पर चलने की प्रेरणा देकर सचेत करते हैं। आपका नाम लेने मात्र से ही बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आप प्रातः समय श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात श्री प्रयाग सरोवर के स्थान पर पहुँचते भक्तजन अपनी ओर ये एवं भक्तानियाँ अपनी ओर से वहाँ पहुँच जाते। आवास स्थान से उस स्थान तक पहले ढलान कर मार्ग और पुनः चढ़ाई का मार्ग आता। सबके मन में एक ही लगन होती कि सबसे पहले श्री दर्शन करके सेवा में भाग लें। वह मार्ग पार करना सरल नहीं था, परंतु उस समय तो यूँ लगता था कि जैसे उड़ान भरकर बिना थके ही पहुँच गए हैं। आपकी मधुर मुस्कान एवं मन हरण लीला से पावन वे आंतरिक खुशियाँ का सौरभ भरती ऐसे अनमोल समय को पाकर शेष कुछ पाने को न रह जाता। असीमित को सीमित नहीं किया जा सकता। मन वाणी से परे इस उपमा को बखान नहीं किया जा सकता। आप भी समय समय पर सेवकों को सेवा भक्ति के प्रति कर्तव्य बोध करवाते और प्रवचन फरमाते। सत्पुरुषों की संगति में आने से कुदरत तौर पर जीव नाम और भक्ति की कमाई करके भव से पार हो जाता है, 84 से निजात हासिल कर लेता है। सत्पुरुषों की संगति में आना जरूरी है, लाजमी है। सत्संग में इंसान को अपने भूले काम की याद आती है। नाम से शांति और सुख की प्राप्ति होती है। सेवा करने से
मन निर्मल होता है और खुशी मिलती है। सत्पुरुषों के दरबार की सेवा करने से इंसान को महान सुख मिलता है। यहाँ पर भी उस इज्जत होती है और मुक्ति हासिल करके मालिक के दरबार में सुख रूही मिलती है। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए, साईं माही समाए। मालिक का सुमरन ध्यान करने से सुख मिलता है। अपने मन चित्त को सत्पुरुषों की संगति में लगाए रखने से जीवन सफल होता है। अगर इंसान संसार के सब काम काज करता हुआ अपनी सुरती को मालिक के चरणों से जोड़ रखता है तो उसे सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। शरीर के निर्वाह के लिए भले ही काम करो, परंतु चित्त सदा मालिक के सुमरन ध्यान में लगाए रखो। संसार में जो भी काम करो मालिक के निमित्त करो। संसार में रहते हुए अपनी सुरती को एकाग्र रखने से कभी दुख कलेश तुम्हें नहीं सताएगा। इसलिए इंसान को सेवा सुमरन और नियमों के पालन में ही अपने समय को बिताना है। यही है अवसर, यही है बेला, नाम प्रभु का ध्येय ले तू। अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तो सब बना ले तू। गुरुमुखो, जो वक्त एक बार चला आ गया है, किसी कीमत पर किसी यत्न वह पुरुषार्थ से वापिस नहीं आएगा। इसलिए इसी वक्त में काम आने वाले परलोक का तोसा बना लो। जो घड़ियां शेष है उन्हें नाम और भक्ति में लगाकर अपना काम पूरा कर लो, वरना वक्त चला जा रहा है। महापुरुषों ने जो साधन और नियम बनाए हैं उन पर अमल करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और मकसद पूरा हो जाएगा। सन 1992 से दिसंबर 1994 तक श्री गुरु महाराज जी की मौज अनुसार श्री प्रयाग सरोवर का निर्माण कार्य बहुत तीव्र गति से अंतिम चरण तक पहुंच गया। इसी मध्य कितनी ही बार यहाँ पर स्वयं श्री सद्गुरु महाराज जी ने विराजमान होकर सबको पावन प्रवचनों से निहाल किया। कई बार सेवकों ने अपनी कृपा के एहसास को एक चमत्कार के रूप में प्रकट किया। एक बार आप श्री आनंदपुर में विराजमान थे। उधर श्री प्रयाग सरोवर में भक्तों के बीच में सेवा करते हुए एक भक्त जी के सिर पर उड़ता हुआ एक भारी पत्थर आकर लगा और दूर जाकर गिर गया। भक्त जी ने एकदम चक्कर आकर आंखें बंद कर विनय की, प्रभु मुझे इस तीर्थ धाम श्री प्रयाग सरोवर में स्नान करने का अवसर अवश्य दे। आंखें खुली तो उसे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कोई पक्षी का पंजा उसके सिर को छूकर चला गया हो। उस वक्त कुछ दूरी पर अन्य भक्तों ने देखा तो वे घबराए हुए दौड़कर उसके पास आए और पूछा कि चोट अधिक लगी है क्या? लगता है कि जैसे 2-4 दिन पहले किसी सुरंग में बारूद भरा होगा और वहां से यह पत्थर आया है। आज तक ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया। यह अचानक कैसे हो गया? भक्त जी ने उत्तर दिया, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे यह मेरी जिंदगी का अंतिम क्षण हो। मैंने आंखें मूंद कर पुण्य तीर्थ धाम में स्नान करने की इच्छा प्रकट की तो श्री प्रभु जी ने यह स्वीकार कर ली। उस पत्थर ने मुझे कोई हानि न पहुंचाई और कहीं दूर जा गिरा। जब श्री गुरु महाराज जी के अदृश्य शक्ति के इस अद्भुत दृश्य को देखकर
नतमस्तक हो गए। श्री आनंदपुर में उस समय श्री गुरु महाराज जी एक बिल्डिंग के समीप खड़े होकर सेवा करवा रहे थे। एकदम अपने दोनों कर कमले ऊंचे किए, ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे किसी वस्तु को जोर से धक्का लगा रहे हों। समीप खड़े भक्तों ने यह अचंबा देखा और आश्चर्यचकित हो विनय की कि इसमें क्या रहस्य है। मुस्कुराते हुए श्री प्रभु जी ने फरमाया, सब कुछ ठीक हो गया है, सेवा करते चलो। रात्रि समय 3-4 दिन बाद श्री प्रयाग धाम में महात्मा जी ने वहाँ की सेवा का वर्णन करते हुए इस घटना का भी उल्लेख किया। आपने कृपा पत्र में सबको आशीर्वाद देते हुए श्री वचन लिखवाते, सेवक गुरुमुख श्री प्रयाग सरोवर की सेवा में श्रद्धा विश्वास को बुलंद करते हुए तन मन से लगे रहें। इसी तीर्थ धाम मंजन करने का सौभाग्य सबको प्राप्त होगा। कई जन्मों के कलुषित कर्मों से त्राण पाने का एकमात्र साधन सेवा ही है। सेवा करते हुए निश्चिंत रहे और 2 घंटे नाम का हर रोजाना सिमरन किया करते रहो। गुरु